हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी 2021 टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द साइड ऑफ योर चैनल, ओके, एंड मी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट पोइटिक पोएम्स के टाइप, जैसे कि एपिक, लिरिक, बैलेड, सोनेट, एलिजी। इट्स ओके, ये हमने सब पढ़े हैं पोइट्री फॉर्म में, ये हमको एज इट इज़ रखे मिल जाएंगे। बट कुछ ऐसे जो बिल्कुल नहीं सुने हैं और बहुत अगर डीप क्वेश्चन आना है तो आ सकते हैं ये, या फिर कोई बड़ा एग्ज़ाम है तो आ सकते हैं, पर हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है जो कि हैं 3 इम्पॉर्टेंट पोइटिक टर्म्स, ओके। तो है, एक तो हमारे सामने है लाइमरिक एंड वन अनदर इज़ हाइकू और एंड है वेलनेल। तो ये होते क्या है, पोयम है। जी हाँ, ये सिर्फ अपनी लाइनों के इनको जो हम समझना है ना, क्योंकि इनकी लाइंस का कुछ है कि ये इतनी लाइंस हैं तो इनका नाम ये है। जैसे कि लाइमरिक है 5 लाइन, अनदर जो नेक्स्ट हम जो 2 पढ़ेंगे उनका भी इसीलिए है कि भाई इतने लाइन की पोयम है तो उसे हाइकू कहते हैं, एंड इतने लाइन की पोयम है तो उसे वेलनेल कहते हैं। तो देख लेते हैं हम इसको, और छोटा सा लेसन बनेगा बट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए तो। लाइमरिक इज अ 5 लाइन पोयम दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेंजा एंड ए बी बी ए। जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट मैंने समझाया था कि उसका जो राइमिंग स्कीम है वो डेफिनेट होती है, वो चेंज नहीं होती है। सेम है यही लाइमरिक का जो स्टैंजा होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एज इट इज़ रखा मिल जाता है, लिटरेरी टर्म्स, पोएटिक टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म अगर आपके सिलेबस में है तो 5 लाइन्स की पोयम इज़ कॉल्ड व्हाट, ओके। 5 लाइन पोयम इज़ कॉल्ड व्हाट, तो लाइमरिक। और ऐसे कुछ अजीब से नाम लिख देंगे उसमें से आपको ये निकालना पड़ेगा। लाइमरिक इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी भी एक डेफिनेट राइम स्कीम होती है, ए बी बी ए, बस यही होती है। ए बी ए नहीं मिल सकती आपको, ए बी सी नहीं मिल सकती, यही मिलेगी लाइमरिक की आपको राइमिंग स्कीम। एंड हुज सब्जेक्ट इज़ अ शॉर्ट, छोटा सा सब्जेक्ट हुआ पिथी, पिथी टेल। पिथी मीन्स क्या, अर्थपूर्ण, फुल्ली मीनिंग। उन 5 लाइन में आपको फुल मीनिंग मिलेगा जो भी वो समझाना चाह रहे हैं। पिथी टेल, देखिए 5 लाइन में टेल भी बता देंगे वो आपको, एंड डिस्क्रिप्शंस, वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं और भी इसके बारे में। लाइमरिक अ 5 लाइन पोएम विथ राइम्स इन लाइन 1, 2 एंड 5। तो अगर ज़्यादा ही इससे और डीप पूछना है तो राइम्स कैसे इसमें बनती हैं, 1 एंड 2 को जो राइम करता है वो किस से राइम करता है, 3, 4 से करता है या 5th लाइन से करता है, ऐसे भी बन जाएगा। तो ये 5 लाइन्स की राइम्स इसमें होती हैं। देखिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 5 राइम्स करेंगे, यानी कि मदर, ब्रदर एंड अदर, दे आर राइमिंग ईच अदर। एंड अनदर राइम्स इन लाइन्स 3 एंड 4, और 3 एंड 4 का अपना राइम्स होता है, टू, थ्रू। तो यही राइमिंग स्कीम इसकी आपको मिलेगी, नॉट एनी अदर। डेफिनेट राइमिंग स्कीम होती है, 5 लाइन की पोयम होती है। और कौन कौन सी लाइन राइम्स करती हैं, 1, 2 एंड 5, 3 एंड 4, ओके। जैसे कि बताया है, पिथी टेल होता है मीनिंगफुल। तो देख लेंगे क्या लिखा है। व्हाट इज़ अ लाइमरिक मदर, पूछता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स सेड ब्रदर, तो ब्रदर ने कहा, एक फॉर्म होता है वर्ड्स का। इन विच लाइन्स 1 एंड 2 राइम्स विथ 5, जिसमें कि 1 एंड 2 लाइन्स, इसी का पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया। पोयम लाइमरिक ही लिख दी बताने के लिए कि 1 एंड 2 राइम करता है 5 से व्हेन इट्स थ्रू, एंड 3 एंड 4 राइम्स विथ ईच अदर, एंड 3 एंड 4 अपने आप में ईच अदर, एक दूसरे को राइम करते हैं। तो देखिए मीनिंग है पूरा इसमें एक, ओके। तो ये आपकी लाइमरिक इंपॉर्टेंट पोइटिक राइम्स है, टर्म है, लिटरेरी फॉर्म है। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं ना वहाँ नहीं मिलता ये अलग से, लेकिन एक क्वेश्चन एमसीक्यू वे में दिख जाए तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो इनका। डेफिनेशंस, लाइमरिक इज अ लाइट हार्टेड ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस पोएम भी इसको कह सकते हैं, लाइट हार्टेड। एंड लाइमरिक ऑलवेज हैज़ द राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम हमेशा यही होगी, और जिसमें कि 1 to 5 होंगे एंड 3 एंड 4 इनके ग्रुपिंग है। ठीक है, 1 to 5। और राइमिंग स्कीम को कैच करना मैं कई बार हर लेसन में बताती हूँ जहाँ भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज हाइकू। अब अगेन ये क्या है, 3 लाइन पोएम इज कॉल्ड हाइकू, ओरिजिनेटिंग इन जापान। तो ये हाइकू वर्ड जैसे कि हम समझ सकते हैं जापान, तो इसका ओरिजिन कहाँ का है, जापान का है हाइकू। द फर्स्ट लाइन हैज़ 5 syllables, पहली लाइन्स में 5 syllables होते हैं, एंड द सेकेंड लाइन हैज़ 7 syllables, एंड द थर्ड लाइन अगेन हैज़ 5 syllables। तो टोटल 17 इसमें syllables होते हैं। इसके क्वेश्चन है अगर बने डीप में तो, और ना तो यही मिलेगा, 3 लाइन पोयम इज कॉल्ड व्हाट, हाइकू, ओरिजिनेटिंग इन वेयर, तो जापान, ओके। और देख लेते हैं इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल भी अभी हम देख लेंगे। ये कंपोज्ड ऑफ 3 लाइन्स, हैज़ 17 syllables, डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर, बटरफ्लाई, लीव्स, एंड यूजेस द सेंसेस। सेंस होता है लेकिन मीनिंगफुल होता है ये भी।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइकू इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो. दिस इज द टाइटल ऑफ दिस हाइकू. एजरा पाउंड का इंपॉर्टेंट ये है पोयम, हाइकू पोयम. और क्या है? इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो द apparitions ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो. तो 3 लाइन्स की पोयम है. दिस इज कॉल्ड हाइकू एंड ये इसका एग्जाम्पल हो गया. एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक और. ये है वेलनेल. अगेन एक और अजीब सा और हटके कुछ नाम है जो कि पोइटिक फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए मैंने ये 3 सेपरेट बनाए हैं. बाकी तो पोइटिक फॉर्म्स के एमसीक्यू में काफ़ी लेसन बना चुकी हूँ, बट ये अलग लगे हैं तो इनको हम सेपरेट देख रहे हैं. 19 लाइन पोयम कंसिस्टिंग ऑफ 5 टर्सेट एंड अ क्वाट्रेन. देखिए 19 लाइन की पोयम है, दैट इज कॉल्ड वेलनेल. ओके, वेलनेल. ये वर्ड जो है वेलनेल एक इटालियन वर्ड है. पेस्टोरल पोयम्स होती हैं ये मोस्टली. और इसमें क्या बता रहे हैं? 5 टर्सेट होते हैं. टर्सेट क्या होता है? टर्सेट यानी 3 लाइन का जो स्टैंजा होता है. पोएम्स में जो स्टैंजा होते हैं तो 3 लाइन का जो स्टैंजा होता है दैट इज कॉल्ड टर्सेट. एंड 4 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड क्वाट्रेन. तो ऐसे 3 लाइन वाले कितने स्टैंजा होते हैं टोटल? इसमें 5. तो 5 टर्सेट हो गए यानी कि टोटल 15. एंड 1 क्वाट्रेन होता है यानी कि 4 लाइन का हो गया, तो टोटल हमारी हो गई 19 लाइन. ओके, तो यही है इसकी क्वालिटी की. अगर 19 लाइन पोयम इज कॉल्ड व्हाट? वेलनेल. और इसके अंदर का अगर पूछना है इसमें किस टाइप्स में उसमें होते हैं स्टैंजा, देन 5 टर्सेट एंड अ क्वाट्रेन. ओके, विद अ हाईली स्पेसिफाइड इंटरनल राइम स्कीम. इसकी राइमिंग स्कीम ऐसे डेफिनेट तो नहीं होती, लेकिन हाँ होती है राइमिंग स्कीम, और अच्छे से उसको कंसिस्ट किया जाता है पोइट के द्वारा, रखा जाता है. स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है. ओरिजिनली या वेरिएशन ऑन अ पेस्टोरल द वेलनेल हैज़ इवॉल्व टू डिस्क्राइब ऑब्सेशन. तो होता क्या है ये? इसकी वेरिएशंस होते हैं पेस्टोरल पे, देहाती लाइफ उस पे ये लिखी जाती हैं. और जो वेलनेल होती हैं इवॉल्व यानी विकसित की जाती हैं डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्सेशन को, जुनून को, एंड अदर इंटेंस सब्जेक्ट मैटर. ऐसे जो ऑब्सेशन वाले पैशनफुल वाले सब्जेक्ट होते हैं उन मैटर्स को, उन थीम को लेकर ये लिखी जाती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. एज एग्जाम्पलीफाइड बाय डायलन थॉमस. ये डायलन थॉमस का इम्पोर्टेंट वेलनेल का जो पोयम है उदाहरण है, जो कि ये डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. अभी ये मैं आपको पोयम भी दिखा दूंगी. तो एक क्वेश्चन इसका ये पॉइंट भी बन सकता है कि ये जो पोयम है इसका पोइट्री फॉर्म क्या है. डू नॉट गो, ये मोस्ट फेमस वेलनेल का एग्जाम्पल है इन इंग्लिश लिटरेचर. डायलन थॉमस इसके राइटर हैं. डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. डू नॉट गो. तो ये हो गया वेलनेल 19 लाइन पोयम, 5 टर्सेट अ क्वाट्रेन. ओके, पेस्टोरल वे में लिखी जाती है. डायलन थॉमस की फेमस पोयम जो है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. तो ये है आपके सामने 19 लाइन पोयम. ये 1 टर्सेट, सेकेंड टर्सेट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 टर्सेट होते हैं. और लास्ट में एक क्वाट्रन होता है, 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है दैट इज कॉल्ड क्वाट्रन. ओके, और है इसके राइटर पोइट कौन है? डायलन थॉमस. डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट. अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो यू विल मेमोराइज दिस लेसन स्टूडेंट्स. तो फाइनली हो गए हमारे 3 इम्पॉर्टेंट कुछ हटके पोएटिक टर्म्स जो आज हम इस लेसन में कवर किए हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आज मैं सबसे यही बोलने वाली हूँ. थैंक यू सो मच.